सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। नीट 21 का एग्जाम कब होगा और इसके लिए कितना सिलेबस रहेगा, इन सब को थोड़ा साइड करते हैं और कुछ और स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, उन डाउट्स पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि नीट 21 के लिए जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम कितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि कितनी बार आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए प्लस 2 में पीसीबी एंड इंग्लिश में, यानी कि आपके इंडिविजुअल 50% होने चाहिए या फिर ओवरऑल 50% होनी चाहिए। इसके अलावा फीस कितनी रहने वाली है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 2020 के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को दे रहा हूं। 2020 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज किया गया था उसमें जो जो रूल्स थे उन्हीं रूल्स के बेसिस पे हम 21 के रूल्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। बिकॉज अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि रूल्स में चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, सिलेबस और पोस्टपोनमेंट को लेकर शंका बनी हुई है, लेकिन रूल्स में अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए एज लिमिट कितनी रहेगी, ठीक है। तो गाइस 2020 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज किया गया था ना, ठीक है, उसमें एक जो एलिजिबिलिटी का दिया गया था कॉलम, आपको शो हो रहा होगा कि मिनिमम जो एज है वो 17 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज 25 ईयर रखी गई है, जिसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC और NCL कैंडिडेट्स को। यानी कि अगर आप SC ST और OBC NCL कैंडिडेट हैं तो आप 30 साल के हैं तो भी आप नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा सा नोट भी दिया गया था जिसमें अपर एज लिमिट को लेकर कुछ कंफ्यूजन था। यानी कि 25 ईयर जो अपर एज लिमिट रखी गई है, ये जो मामला है वो कोर्ट में पेंडिंग है और जब तक ये मामला पेंडिंग है तब तक इसकी मैक्सिमम एज जो है वो नील रखी गई है। यानी कि अगर आप 35 साल के हैं तो भी आप नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब आने वाले एकेडमिक ईयर में यानी कि 21 में ये केस सोल्व हो जाता है और एज 25 सीमित कर दी जाती है, वो अलग बात है। लेकिन अभी अगर करंट में देखें तो अगर आप 30 to 31 ईयर के हैं तो भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो एज लिमिट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट्स। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स की कोई भी लिमिट नहीं है, जेईई एडवांस में लिमिट है, ठीक है। लेकिन नीट 2020 या फिर नीट के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें मैक्सिमम लिमिट की जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप 3 बार अगर एग्जाम दे चुके हैं तो चौथी बार भी आप नीट का एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। अब बात करते हैं फीस, उसके बाद मिनिमम मार्क्स को आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो फीस अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग देखें तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपए थी, एप्लीकेशन फीस की बात कर रहा हूं। जनरल EWS और OBC NCL के लिए 1400 रुपए थी। SC ST PWD और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 रुपए थी। तो ये आपकी फीस रही थी। बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की। तो यार मिनिमम मार्क्स को लेकर काफी स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, यानी कि फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50 और बायो में 50, क्या ऐसे इंडिविजुअल चाहिए? तो नहीं गाइस, ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंडिविजुअल 50% नहीं है तो भी चलेगा, अगर ओवरऑल आपकी 50% है मिनिमम तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 50% जनरल के चाहिए, उसके बाकी की जो कैटेगरीज है उनके लिए 40% है, ठीक है। तो ये आपके मिनिमम मार्क्स को है लेकर रह गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत पोस्टपोनमेंट को लेकर कि पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। देखिए पिछले साल का मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ प्रोफॉर्मा, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो नीट 2020 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2 दिसंबर 2019 को रिलीज कर दिए गए थे, यानी कि आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके थे और ये 31 दिसंबर 2019 तक चले थे। लेकिन आज जो डेट है वो 8 दिसंबर 2020 हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर तक रिलीज नहीं किया गया है बिकॉज अभी तक सिलेबस ही सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो पोस्टपोनमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज अभी CBSE अनाउंस करेगा, उसके बाद JEE अनाउंस करेगा, उसके बाद नीट की बारी आएगी। तो मे भी ये पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन पोस्टपोन ज्यादा नहीं होगा। अब की बार की तरह 3-4 महीने पोस्टपोन नहीं होगा, थोड़ा बहुत पोस्टपोन किया जाएगा, यानी कि मई स्टार्टिंग में होता है तो मई एंड में कर दिया जाएगा, इतना तक पोस्टपोन होगा, ज्यादा पोस्टपोन जो है वो नहीं किया जाएगा। कल की डेट है 9 दिसंबर और परसों 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर को आपका एग्जाम का भी आ जाएगा कि कब एग्जाम होने वाले हैं और सिलेबस का भी आपका कंफर्म हो जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर पल पल की अपडेट्स आप सभी को मिलते रहेगी। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट्स है 21 के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।